स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 9 बायोलॉजी से करने वाले हैं चैप्टर 13 स्किन, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो सबसे पहला जो प्रोग्रेस चेक दिया है वो पेज नंबर 128 पे ही दिया हुआ है टॉप में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट्स द 4 वेज इन विच द स्किन सर्व एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आवर बॉडी। 4 वेज बताने हैं जिस तरह से स्किन सर्व करता है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारे बॉडी के लिए। पेज नंबर 127 पे यानी बिगनिंग में हम जाएंगे और यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, इट होल्ड द बॉडी फ्लूइड इनसाइड एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, और इट प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिसीज काजिंग जर्म्स from entering our body। और लास्ट है it protect the body against excess ultraviolet light which is potentially very harmful। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस आउट द आइटम इन द फॉलोइंग लिस्ट विच आर नॉट द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्किन। तो सेंसेशन है, रेस्पिरेशन नहीं है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन में नहीं, ये फंक्शन नहीं है ह्यूमन स्किन का, टेम्परेचर रेगुलेशन है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी भी है वो जो धूप में हम लोग लेते हैं, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन नहीं है। ओके, तो ये 3 रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ये तीनों आपका नहीं होगा। तो इन तीनों पे हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक दिया हुआ आपका जस्ट उसके बाद वाले ही पेज पे। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द 3 सब लेयर ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर। 3 नाम बताने एपिडर्मिस के लेयर के, तो बस यहीं पे दिया हुआ है बगल में। सबसे पहला वाला है कॉनिफाइड लेयर या फिर स्ट्रेटम कॉनियम भी इसको कहते हैं। फिर सेकंड वाला लेयर क्या है, ग्रैनुलर लेयर है। और थर्ड वाला कौन सा है, मेल्फिजियन लेयर है, इसको स्ट्रेटम मेल्फिजी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर। सिर्फ नाम पूछा था तो सिर्फ नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग केराटिन, तो ट्रू है। द मेल्फिजियन लेयर इज हार्ड एंड रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल इन्वेजन, फॉल्स है। The pigment melanin which impart coloration to the skin is found in the Malpighian layer, ये true है। The dermis is very thick on palms and soles, तो ये भी बिल्कुल true है। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है पेज नंबर 131 पे। मैच करना है आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। एयर स्पेसेस, तो एयर स्पेसेस ग्रे हेयर। मेमरी ग्लैंड के लिए क्या होगा, रूडिमेंट्री इन मेल्स। गूस फ्लैश, वो जो रोए खड़े हो जाते हैं, इसका होगा हेयर्स आर लिफ्टेड। फिर ट्रेसेस ऑफ यूरिया, तो ट्रेसेस ऑफ यूरिया ये स्वेट में मिलते हैं। मोर न्यूमरस स्वेट पोर्स, तो रेसेस ऑफ हॉट कंट्रीज वहाँ पे ज़्यादा न्यूमरस स्वेट पोर्स होते हैं। ऑयली सिक्रेशन, तो सेबेशियस ग्लैंड का काम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू हेयर प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ टच। पेज नंबर 130 पे ही है कि हेयर्स प्रोवाइड अ सेंसेशन ऑफ टच बिकॉज नर्व फाइबर्स एक्सटेंड अप टू देयर बेसिस, क्योंकि जो नर्व फाइबर है बेसिस तक है, इसलिए वो सेंसेशन ऑफ टच देते हैं हेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज द आउटर सरफेस ऑफ स्किन मेड वाटर प्रूफ। आउटर सरफेस स्किन का कैसे वाटरप्रूफ बनता है। पेज नंबर 130 पे भी ही जहाँ सेबेशियस ग्लैंड दिया हुआ है, तो लिखा है कि सेबेशियस ग्लैंड समटाइम्स ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड, दे गिव आउट एन ऑयली सिक्रेशन कॉल्ड सीबम विच मेक द हेयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन ऑयली एंड वाटरप्रूफ to keep the epidermis supple and to prevent loss of moisture by evaporation। नेक्स्ट लास्ट है प्रोग्रेस चेक पेज नंबर 133 पे। द स्टेटमेंट गिवन बिलो हैव सम पार्ट प्रिंटेड इन बोल्ड फेस। In case this part are incorrect, rewrite this
इन करेक्ट फॉर्म। ऑल मैमल्स आर एक्टोथर्मल, तो बिल्कुल गलत है, एंडोथर्मल होगा, कट करके लिख देंगे। हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज समर स्लीप, तो हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसकी जगह पे होगा तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस, सही है। और ये फ़ारेनहाइट में भी बिल्कुल सही है। वाइग्रस एक्टिविटी ऑन अ कोल्ड डे ओवर हीट्स यू, तो बिल्कुल नहीं, वाइग्रस एक्टिविटी ऑन अ कोल्ड डे वार्म कर देता है हम लोगों को। द प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन द थायराइड, तो थायराइड में नहीं होता, लोकेट होता है हाइपोथैलेमस में। फिर सिक्स्थ वाला है कि इंक्रीज्ड बॉडी हीट कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो इंक्रीज्ड बॉडी हीट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बजाय वैसोडिलेशन जो है कि कॉज करता है। फेशियल हेयर इन ह्यूमन कंट्रीब्यूट टू सेक्स डिफरेंस, बिल्कुल नहीं, फेशियल हेयर तो फीमेल्स पे भी होता है, तो अपना फेशियल हेयर की जगह पे क्या लिखेंगे, मुस्टैच एंड बियर्ड इन ह्यूमंस कंट्रीब्यूट करता है टू सेक्स डिफरेंसेस। आ जाते हैं अब रिव्यू क्वेश्चंस में। तो ए वाले में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ फॉर सम रीजन द सीबेशियस ग्लैंड फेल टू फंक्शन, तो क्या होगा, बॉडी विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, स्किन विल टर्न डार्कर एंड मोर विथ मोर मेलानिन, द हेयर विल फेल टू ग्रो, या द स्किन विल टर्न ड्राई एंड रफ। तो अगर सीबेशियस ग्लैंड फेल करेगा फंक्शन के लिए तो स्किन जो है ड्राई और रफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंक्लूड द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्किन पिगमेंटेशन, तो जो है एबनॉर्मल कंडीशन के लिए ऑफ स्किन पिगमेंटेशन होगा एल्बिनिज्म और ल्यूकोडर्मा। थर्ड वाला है कि विच वन ऑफ द ऑर्गन लिस्टेड बिलो फंक्शन इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर मोस्ट एक्टिवली, तो बॉडी टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिवली कौन जो है कि मतलब रेगुलेट करता है, तो दैट इज़ आवर स्किन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वेट ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन, तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं डर्मिस में। फिफ्थ वाला है द एपिडर्मिस इज हाईली थिकेंड इन पाम, पाम में थिकेंड होता है। नेक्स्ट है बी वाले में कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, नेम द प्रिंसिपल बॉडी हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन आवर ब्रेन, कह रहा है कि नाम बताओ प्रिंसिपल बॉडी हीट रेगुलेटिंग सेंटर हमारे ब्रेन में। पेज नंबर 132 में देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे पूरा डिफाइन करके रखा हुआ है कि प्रिंसिपल हीट रेगुलेटिंग सेंटर लोकेट होता है हाइपोथैलेमस में, तो सिर्फ नाम पूछा है तो सिर्फ नाम ही बताएंगे, ठीक है, सिर्फ नाम लिख देंगे हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी वन मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड वन मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है आपका मैमरी ग्लैंड, और सीबेशियस ग्लैंड मॉडिफाइड है तो इसका हो जाएगा सेरोमिनस ग्लैंड हो जाएगा, CERUMINOUS ग्लैंड। थर्ड वाला है कि नेम द स्किन ग्लैंड्स विच व्हेन इन्फ्लेम्ड कॉज एक्ने, दाने जो निकल जाते हैं, तो दैट इज सीबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट सी में है शॉर्ट आंसर टाइप, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ द मैमेलियन स्किन अदर देन दोज कंसर्न्ड विथ हीट रेगुलेशन। दो फंक्शन बताओ मैमेलियन स्किन के हीट रेगुलेशन के, स्किन अदर देन दोज जो कि कंसर्न्ड होते हैं हीट रेगुलेशन उसके अलावा। तो दो फंक्शन हो जाएंगे, सबसे पहला होगा सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ये एक फंक्शन हो गया, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज गूस फ्लैश, हाउ इज इट ब्रॉट अबाउट। पेज नंबर 130 पे देखो, पेज नंबर 130 पे कि एवरीवन हैज सम टाइम एक्सपीरियंस गूस फ्लैश ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग सम इमोशन। इन दिस, इसमें होता क्या है कि जो हेयर होती है इज लिफ्टेड कॉल्ड पिलो इरेक्शन, पिलो का मतलब होता है हेयर, और जो सरफेस होती है स्किन के प्रेजेंट करती है अ समवॉट कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिंकल्ड अपीयरेंस देती है आपको, और ये कॉज होता है बाय द इरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड एरेक्टर, ठीक है, इरेक्टर मसल से ऑफ द हेयर
which runs obliquely between the hair follicle and the outer part of the dermis. The contraction of this muscle at one end pull the hair at somewhat vertical position and at the other end depresses the epidermis. तो इसी की वजह से जो है आपको गूस फ्लैश मिलता है. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोडर्मा एंड एल्बिनिज्म. पेज नंबर 129 पर देखेंगे. पेज नंबर 129 पे देखो, ल्यूकोडर्मा और एल्बिनिज्म क्या है. ये दो एबनॉर्मल कंडीशन है स्किन पिगमेंटेशन के. तो ल्यूकोडर्मा होता क्या है, ऑल्सो कॉल्ड विटिलिगो. स्किन पिगमेंटेशन मेलानिन इज लॉस्ट फ्रॉम स्मॉलर और लार्जर पैचेज एट डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी. एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिसीज इज नॉट येट नोन. एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है. ठीक है. एल्बिनिज्म की बात कर रहा है तो एल्बिनिज्म होता क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन ऑल ओवर द बॉडी इंक्लूडिंग हेयर, आईब्रोज, आई लैशेज एंड इवन द आइरिस. The skin of the affected individual appears pinkish because of the underlying blood capillaries. Albinism is a recessive trait caused due to inheritance. An albino couple would produce all albino children. यानी कि ये जो एल्बिनिज्म है ख़ानदानी चलता जाएगा जनरेशन टू जनरेशन. अगर कपल वैसा ही है तो आगे आने वाली जनरेशन भी वैसी ही होगी. क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम एनी 2 ग्लैंड्स फाउंड इन द ह्यूमन स्किन स्टेट देयर फंक्शन. पेज नंबर 131 से देखते हैं. तो एक ग्लैंड यहाँ पे देख लेते हैं, स्वेट ग्लैंड. द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ अ स्वेट ग्लैंड एब्जॉर्ब फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग सेल एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस एंड passes it into the excretory sweat duct which pours it out on the surface. तो ये तुम्हारा हो जाएगा, पहले लिख देना स्वेट ग्लैंड और ये स्वेट ग्लैंड का पूरा फंक्शन हो गया. एक और लिख लो बिल्कुल बॉटम से कि द एक्टिविटी ऑफ द मैमरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्रोलैक्टिन एंड प्रेगनेंसी. द मिल्क सिक्रेटेड बाय द मैमरी ग्लैंड इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉर न्यू बॉर्न बेबी. तो ये एक तुम्हारा कौन सा हो गया, स्वेट ग्लैंड ऊपर देख लिया और मैमरी ग्लैंड यहाँ से. तो दोनों का नाम लिख देना और दोनों के फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 5 है an otherwise normal healthy young man started perspiring while it was intensely cold outside. What could have been one reason for it? तो क्या रीज़न होगा उसके perspiring का. तो रीज़न हो सकता है फीवर एंड सिकनेस, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर. तो ये रीज़न हो सकता है. तो ड्यू टू दिस रीज़न एक नॉर्मल हेल्दी यंग मैन जो है पर्सपायर कर सकता है. अब डी पार्ट में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो सबसे पहला है इन्यूमरेट इन टेबुलर फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस ऑफ द ह्यूमन स्किन. तो आपसे ये टेबुलर फॉर्म में पूछ रहा है. तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एपिडर्मिस एक तरफ और डर्मिस एक तरफ कर देंगे. तो एपिडर्मिस में देखो है क्या, ये इसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कॉर्निफाइड लेयर होता है और ये आउटर मोस्ट लेयर होता है ऑफ पाइल्ड अप डेड सेल्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. और डर्मिस जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स. और डर्मिस में इसके अलावा तो नहीं है. बाकी 2 पॉइंट्स और हैं आपका. एपिडर्मिस में ग्रैनुलर लेयर, 3 लेयर होते हैं एपिडर्मिस में. तो जो ग्रैनुलर लेयर होता है द मिडिल लेयर कहते हैं इसको, हैविंग 2-3 सब लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स का. और लास्ट में जो है कि मेलफिगियन लेयर होता है जिसको जर्मिनेटिव लेयर भी बोलते हैं. और ये इनर मोस्ट लेयर होता है हैविंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द टर्म वैसोडिलेशन एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. हाउ डू दिस प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट इन द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. पेज नंबर 132 पे देखेंगे हम. कोल्ड वेदर में दिया हुआ है कि व्हेन आउटसाइड द ब्लड वेसल्स आउटसाइड टेम्परेचर इज लो द ब्लड वेसल गेट नैरोड. इसी को बोलते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. और ये रिड्यूस कर देता है ब्लड सप्लाई टू द स्किन. एज अ रिजल्ट देयर इज लेस लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन एंड ऑल्सो लेस लॉस ऑफ इट थ्रू वेपराइजेशन ऑफ स्वेट.
एज द ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज रिड्यूस द स्वेट ग्लैंड ऑल्सो सिक्रेट लेस स्वेट। यही होता है आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन और ये होता है कोल्ड वेदर में। अब उसके बाद बात करते हैं वैसो डिलेशन का। तो इन हॉट वेदर, ये लिखना नहीं है आपको, यहाँ से शुरू करेंगे कि व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई और व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड इन स्ट्रेनस फिजिकल वर्क which means over production of heat within the body, the blood supply to the skin is increased by the dilation of blood vessels in the skin and this is called vasodilation। इसी को क्या कहते हैं? vasodilation कहते हैं। थर्ड वाला है how does our skin provide protection to our body against the following: entry of germs, excessive loss of heat in severe cold, entry of harmful ultraviolet rays। सबसे पहला एंट्री ऑफ जर्म्स, तो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिजीज कॉजिंग जर्म्स को। एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट इन सीवियर कोल्ड, तो जो स्किन होती है वो प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ हीट इन सीवियर कोल्ड वेदर और फैसिलिटेट करती है लॉस ऑफ हीट इन हॉट वेदर विया वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडिलेशन। अभी हमने आंसर नंबर 2 में देखा है। एंट्री ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो प्रोटेक्ट करता है स्किन बॉडी को अगेंस्ट एक्सेस अल्ट्रावायलेट which is potentially very harmful। अब क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन स्किल टाइप वाले में से। पहला है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द जनरलाइज्ड वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मैमेलियन स्किन। तो पेज नंबर 128 पे मिलेगा आपको और पेज नंबर 128 का ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्किन। जो डायग्राम आपको पीछे बनाने को बोला है वही डायग्राम यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब कह रहा है ए पार्ट कह रहा है कि लेबल द पार्ट नंबर्ड 1 to 9। फिर बी पार्ट कह रहा है स्टेट 1 मेन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, जो कि सेकेंड में मेंशन है, फोर्थ में, थर्ड में, पार्ट 9 में। तो पहले लेबल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लेबल किया है या फिर उस पेज पे डायग्राम से भी कर सकते हो। नंबर 1 पे है स्वेट पोर, नंबर 2 पे है आपका ये सिबेशियस ग्लैंड, देखो यहाँ तक एरो गई हुई है, या आप उस पेज पे पेज 128 से भी देख के लिख सकते हो। नंबर 3 पे है तुम्हारा अगेन स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ स्वेट पोर है और यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है, कंफ्यूज नहीं होना। और फिर थर्ड नंबर पे हो गया तुम्हारा स्वेट ग्लैंड, फोर्थ नंबर पे ये जो है ये फैट है, और 5 पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं ये डर्मिस है। अब यहाँ पे 7 और 8 कंबाइंड क्या है, ये एपिडर्मिस। और ये 7th वाला पार्ट कौन सा है, ये जो दिख रहा है ये 7th वाला पार्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये जो अप साइड में जा रही है ये तुम्हारी हेयर है। फिर 6th वाले की बात करें तो 6th वाला है स्ट्रेटम मैल्फिगियन, माल्फिजियन बोलो या माल्फिगियन, माल्फिजियन ही है। और फिर हो गया पूरे टोटल अप टू 9, ठीक है। 9th वाला ये हेयर था, 7th वाला स्ट्रेटम कॉर्नियम था। अभी क्या है ना, अब बी पार्ट में कह रहा पार्ट 2 को यानी सिबेशियस ग्लैंड को, पार्ट 3 को यानी स्वेट ग्लैंड को, पार्ट 4 यानी फैट को, और पार्ट 9 हेयर, इन सब का एक मेन फंक्शन लिखना है। तो जो सिबेशियस ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या है कि सिक्रेशन ऑफ ऑयल विच मेक द हेयर एंड आउटर सरफेस ऑफ द स्किन ऑयली एंड वाटरप्रूफ। स्वेट ग्लैंड का फंक्शन, तो इट सिक्रीट अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कंटेनिंग वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इन ऑर्डर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट था हमारा फैट 4th नंबर पे। तो फैट क्या है, फूड रिजर्व है एंड ऑल्सो एज अ हीट इंसुलेटिंग लेयर है। और हेयर, तो हेयर प्रोवाइड करता है सेंसेशन ऑफ टच बिकॉज नर्व फाइबर एक्सटेंड अप टू देयर बेसिस। अब सी वाला कह रहा है कि नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द अबव पार्ट्स विच हैज़ एटलीस्ट 3 फंक्शन। ये जो अबव पार्ट्स है ना, इसमें से कोई एक ऐसा बताओ जिसके पास एटलीस्ट 3 फंक्शन हो। तो वो कोई और नहीं है, वो आपका सिबेशियस ग्लैंड हो जाएगा। तो सिबेशियस ग्लैंड है और उसके पास 3 फंक्शन कौन कौन से हैं, स्किन प्रोटेक्शन, सीक्रेट ऑयली सब्सटेंसेस कॉल्ड सीबम टू लिब्रिकेट हेयर एंड स्किन ऑफ मैमल्स, और थर्ड वाला है सीबम कीप्स आवर स्किन मॉइस्ट। ये 3 फंक्शन है सिबेशियस ग्लैंड के पास।
फिर इसके बाद देखते हैं कि डी वाले में पार्ट 4 में ऐड टू वंस गुड अपीयरेंस और द फिगर स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन विच मे बी कॉमन टू बोथ मैन एंड वोमेन। पार्ट 4 है क्या? पार्ट 4 है तुम्हारा फैट। तो देखो जो फैट सेल्स हैं उनका एक मेन फंक्शन है जो कि कॉमन है बोथ मैन एंड वोमेन में, इज दैट द फैट सर्व एज फूड रिजर्व एंड हीट इंसुलेटिंग लेयर एज वेल एज शॉक एब्जॉर्बर। नाउ नेक्स्ट पेज पे 135 पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हो वाई आर बॉडी हेयर प्रेजेंट इन मैमल। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि दिस स्ट्रक्चर इन बर्ड इज अ काउंटर पार्ट ऑफ मैमेलियन हेयर। तो ये तुमको पार्ट दिया हुआ है, पूछ रहा है व्हाट इज दिस, तो ये एक फेदर है, किसका? एक बर्ड का। सेकेंड वाला है कि व्हाट इज वन कॉमन प्राइमरी फंक्शन सर्व्ड बाय दिस स्ट्रक्चर बोथ इन बर्ड एंड मैमल। तो इस कॉमन स्ट्रक्चर का क्या प्राइमरी फंक्शन है जो कि कॉमन है बर्ड्स में भी मैमल्स में भी। तो देखो कॉमन फंक्शन ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं वार्मथ टू बॉडी बाय एक्टिंग एज एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एयर बोथ फेदर एंड हेयर। ये क्या आपको देते हैं? ये एक्ट करते हैं एज अ इंसुलेटिंग लेयर ऑफ एयर। एक क्वेश्चन आपका रह गया अभी भी, वो ये कि कैन यू गेस वाई आर बॉडी हेयर प्रेजेंट इन मैमल। तो ये बॉडी हेयर क्यों प्रेजेंट रहता है मैमल में? तो हेयर एंड फेदर इन द मैमल एंड बर्ड्स आर एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन होता है इनमें। हेयर एंड फेदर आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव होते हैं हेयर फेदर नेचर में। और जो लार्ज कोट होती है हेयर की पोलर एनिमल में, जैसे ये पोलर एनिमल है जो पोलर रीजन में रहता है, तो ये जो हेयर्स होते हैं हेयर इन द पोलर एनिमल डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ अ बॉडी टू गो आउट। तो इनका जो हीट है ना बॉडी का वो बाहर नहीं जा पाता इनके हेयर की वजह से, क्योंकि हेयर क्या करते हैं? एक इंसुलेटिंग लेयर के तरह काम करते हैं एयर के। दोज हेयर इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट द इंटेंस कोल्ड और सेव करते हैं बॉडी को फ्रॉम बिटर कोल्ड। तो दैट इज वाई जो है मैमल्स में, इन मैमल्स में क्या होता है? हेयर और फेदर प्रेजेंट रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।